कहानी में अभी तक पता चल ही गया होगा कि दिव्या किसी प्रेत से फ़ोन पर बात कर रही थी। इतने दिनों तक उसका फ़ोन नहीं आया। दिव्या बेचैन हो गई थी कि उसका फ़ोन क्यों नहीं आ रहा, क्या हो चुका है। लेकिन जिस रात 1:30 बजे उसका फ़ोन आता है उस प्रेत का, जिस प्रेत का नाम हमें योगेश बताया गया है, दिव्या उस पर हक जताने लगती है, उसे डांटने लगती है, उसे बोलने लगती है कि तुमने इतने दिनों बाद फ़ोन क्यों किया, कहाँ थे, मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी। दिव्या उससे प्यार करने लगी थी और आगे चलकर जो हुआ वो दिव्या ने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, लेकिन दिव्या के साथ अब तो हो चुका है। और ये कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये 2021-22 की कहानी है जो मैं आज आपको सुना रहा हूँ। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले वही आपको पता है, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि हमें भी मज़ा आ जाए कि हाँ भाई बंदों ने सब्सक्राइब तो कर लिया। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं, जानते हैं दिव्या को आज रात क्या जानने को मिला और दिव्या क्यों इतनी हैरान हो गई थी। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। नमस्कार, जय भोलेनाथ, मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐसे किस्से और कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ मुझे आप सभी लोगों में से कुछ लोग भेजते हैं, जो किस्से कहानियाँ मैं आप सभी लोगों तक पहुँचाता हूँ। इन कहानियों को बनाने का एक ही मोटिव रहता है कि किसी की गलती किसी की सीख बन जाए, किसी को ये बात पता चल जाए कि उसके साथ ऐसी बाधाएं, ऐसी दुविधा हो तो उसे आगे चलकर क्या करना चाहिए और किस तरह की ये मुसीबतें होती हैं, इनसे किस तरह से बचा जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियोस अच्छी लगती है, आपको ये वीडियोस पसंद आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में यस लिखकर या फिर वीडियो को लाइक कर कर या शेयर कर कर या फिर किसी भी तरह के से अपना प्यार जताकर बता सकते हैं। साथ ही आपकी कोई डिमांडिंग स्टोरी है तो हमें बता दीजिए, हम आपके लिए भी ज़रूर लेके आएंगे। आपके पास कोई स्टोरी है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, क्या पता हमारी नेक्स्ट वीडियो आपके अकॉर्डिंग बन रही हो। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर और जानते हैं दिव्या के साथ क्या हुआ। दिव्या को काफ़ी दिनों बाद, लगभग 2.5-3 हफ्तों बाद रात को 1:30 बजे कॉल आता है अननोन नंबर से। वो नंबर नहीं था जिससे दिव्या बात किया करती थी। दिव्या हड़बड़ी में उठती है, फ़ोन उठाती है और अटेंड करती है, बात करती है तो सामने से वही आवाज़ थी। दिव्या बोलने लगती है, इतने दिनों से फ़ोन क्यों नहीं किया, इतने दिनों से ये वो बोलने लगता है कि इतने दिनों से तुमने खाना भी नहीं खाया अच्छे से, ये है वो है, वो भी अपनी बातें बताने लगता है, सब कुछ करने लगता है। जिसके बाद दिव्या को वो आवाज़ एकदम बदलती हुई सुनाई देती है कि आवाज़ अचानक से हाँ मैं, इस तरह की कुछ, मानो कुछ अजीब तरीके का कोई सामने से बोल रहा हो। कोई जानवर नहीं है, कोई इंसान नहीं है, बल्कि दोनों का मिक्स, जिसे कहते हैं कि प्रेत की आवाज़ जो होती है ना, उस तरह की आवाज़ आने लगी थी। और दिव्या के घर की लाइट भी ब्लिंक करने लगी थी उस फ़ोन के आते ही। मैं आपको बता दूं, रात को ये जो 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद टाइम शुरू होता है, इससे लेकर सुबह 4 बजे तक ये प्रेत योनि का समय होता है, ये प्रेतों का समय होता है। 4 बजे के बाद शुभ समय लग जाता है, 4 बजे के बाद भगवान का समय लग जाता है, जिसके बाद हम किसी भी तरह के प्रेतों को नहीं महसूस कर सकते। शाम को मानो जब सूरज ढल जाता है, आधा छिप जाता है, वो किसी भी समय छिपे, क्योंकि ठंड में किसी टाइम छिपता है, गर्मी में किसी टाइम छिपता है। जब आधा सूरज छिप जाता है और उसके बाद से पूरा सूरज छिपने के बाद लेकर कुछ 45-43 मिनट तक, वो भी एक प्रेत का समय होता है। इस समय प्रेत ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा पोजेस कर सकते हैं, ज़्यादा उनमें शक्ति बढ़ जाती है, इस तरह के हो जाते हैं। तो रात को 1:30 बजे जब दिव्या को फ़ोन आया था तो उसे फ़ोन पर कुछ नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही थी, लेकिन दिव्या प्यार में इतनी खोई हुई थी कि उसे किसी तरह का कुछ होश ही नहीं था। वो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि इतने दिनों से योगेश ने उसे फ़ोन क्यों नहीं किया। अब सामने से आवाज़ आती है, बोलता है कि तुम जिस बेड पे लेटी हो ना, मैं उसके वहीं बैठा हूँ, मतलब पैरों की तरफ बैठा हूँ। दिव्या देखती है कि कोई भी नहीं है।
दिव्या से वो कहता है कि मैं तुम्हारे पैरों को छू सकता हूँ। दिव्या से वो अक्सर ऐसी बातें करता था। दिव्या हंसती हुई कहती है कि इतने दिनों बाद एक तो फ़ोन किया है, ऊपर से मुझे नाटक करके दिखा रहे हो। हंसते हुए कहती है हाँ छू लो। दिव्या को सचमुच महसूस होता है कि उसके पैरों को कोई छू रहा है, उसके पैरों को कोई हाथ लगाते हुए उसके आगे तक बढ़ रहा है, उसकी कमर तक जा रहा है, उसकी कमर पे हाथ लगा रहा है, उसकी गर्दनों पे उंगली फेर रहा है। और दिव्या फ़ोन पर बात कर रही है और दिव्या को महसूस हो रहा है कि हाँ जो जो वो फ़ोन पर बोल रहा है वो मेरी बॉडी का पार्ट टच हो रहा है। वहाँ पर दोनों इंटीमेंट होते हैं, लेकिन दिव्या इतने भी होश में नहीं थी कि दिव्या किसी तरह से रुक जाए, उसे पता चल जाए कि यहाँ कोई आदमी नहीं है, यहाँ कोई और नहीं है, यहाँ कोई इंसान नहीं है, बल्कि मैं किससे इंटीमेट हो रही हूँ, किससे कर रही हूँ ये सेक्स। दिव्या के साथ ये सब होता है। दिव्या सो जाती है, अगले दिन उठती है, फिर से वही बातें करना शुरू, फिर से वही बातें शुरू। लेकिन दिव्या एक दिन ये सोचने लगती है कि उस रात, जिस रात मेरे साथ ये हुआ, उस रात कोई कमरे में तो था, लेकिन योगेश मुझे दिखाई क्यों नहीं दिया। अब योगेश का रात को वो फ़ोन का इंतज़ार करने लगती है। योगेश का फ़ोन आता है तो कहती है कि आज भी मुझे वही करना है जो हमने उस दिन किया था, प्लीज़ तुम मेरे कमरे में आ जाओ। योगेश कहता है कि मैं तुम्हारे कमरे में ही हूँ, तुम मुझे महसूस तो करो, तो मैं तुम्हारे पैरों को छू सकता हूँ। दिव्या कहती है हाँ। दिव्या के पैरों को छूता है, दोबारा से उसी तरह की हरकतें होने लगती है। दिव्या उस समय ज़ोर से चिल्ला देती है कि कौन हो तुम, मेरे सामने आओ, तुम मुझे पागल क्यों बना रहे हो, क्या तुम भूत हो। फ़ोन पे आवाज़ आती है कि मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, नहीं हो तो मुझे जय श्री राम बोल के दिखाओ, जय हनुमान बोल के दिखाओ। ये बोलते ही फ़ोन कट जाता है। अब फ़ोन कटने का कोई मतलब नहीं था। दिव्या फ़ोन करती है तो फ़ोन स्विच ऑफ है। दिव्या अब फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, फ़ोन करते ही मैं हनुमान चालीसा सुनाऊंगी। फ़ोन आता है, फ़ोन उठाते ही जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, फ़ोन फिर से कट जाता है। अब दिव्या एक पंडित के पास जाती है और उसको ये सारी बातें बताती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, कोई फ़ोन आ रहा है मेरे को और ये दिक्कत हो रही है। तो दिव्या को पंडित बताता है जिस नंबर से तुम्हें फ़ोन आ रहा है ना, वो तुम्हारे फ़ोन में नंबर है ही नहीं। ये तुम किसी प्रेत से बात कर रही हो अपने फ़ोन के सहारे से, और प्रेत तुम्हें पसंद करने लगा है, तुम्हें चाहने लगा है, न जाने क्यों किस तरह से, लेकिन अब वो तुम्हारे साथ ही रहना चाहता है। दिव्या की ये बात उसके पेरेंट्स को भी पता चलती है, पेरेंट्स तक भी जाती है। पेरेंट्स भी उसका इलाज करवाने के लिए उसे काफ़ी जगह ले जाते हैं, लेकिन जब सभी अपना जवाब दे देते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेत इसके शरीर से मिल चुका है, क्योंकि ये इंटीमेंट हो चुके हैं, इन्होंने सेक्स कर लिया है, अब इनके साथ कुछ नहीं हो सकता। जिसके बाद दिव्या को बालाजी भी ले जाया जाता है। धीरे धीरे दिव्या ठीक हो जाती है, फ़ोन आना बंद हो जाता है। दिव्या अपना फ़ोन भी रखना छोड़ देती है काफ़ी सालों तक, अभी 1.5-2 साल तक उसने फ़ोन नहीं रखा। जिसके बाद ये कहानी हमें उसके कज़न ने भेजी है और उन्होंने बताया कि ये लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की हरकत जिस तरह की दिव्या के साथ हुई है, इस तरह की हरकत किसी और के साथ ना हो। तो दोस्तों आज की कहानी में इतना ही था। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना यार, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं, स्टोरी सुनते हैं, फिर उन्हें राइट करते हैं, फिर उन्हें आप तक पहुंचाते हैं, काफ़ी मेहनत लगती है। और आप सब्सक्राइब लाइक करने में यार इतनी कर रहे हो, आपका तो एक प्रेस ही लग रहा है ना, दबा दो यार कुछ भी। नमस्कार, जय भोलेनाथ, मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। आपकी कोई स्टोरी है तो हमें भेज सकते हैं, क्या पता हमारी नेक्स्ट वीडियो आपके ही अकॉर्डिंग बन रही हो। धन्यवाद वीडियो एंड तक देखने के लिए।